नमस्कार, मैं हूं आमोद श्रीवास्तव। अमेजिंग थॉट, अमेजिंग मैसेज, अमेजिंग इंफॉर्मेशन की दिशा में आज एक कदम और आगे। आज की इस कहानी का शीर्षक है जिसने नींव रखी। लेखक हैं पी.के. राघव। भाग एक, झोपड़ी से शुरू हुआ सपना। उस समय की बात है जब देश में बैंकों का विस्तार शहरों से निकलकर गांवों तक पहुंचाया जा रहा था। ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती देने के लिए ग्रामीण बैंकों की स्थापना की गई थी। चंद्रपुर जैसे दूरस्थ अंचल में एक शाखा खुली। एक झोपड़ी नुमा किराए की बिल्डिंग में टेबल चेयर नहीं, बिजली नहीं, और सबसे बड़ी बात, जनता को विश्वास भी नहीं। गांव के लोग कहते कि ई कौन फर्जी संस्था खोल दी गई है, बैंक है या मजाक है। और ऐसे में आए गुप्ता जी, एक युवा कर्मठ और ईमानदार अधिकारी, जिन्हें इस शाखा की जिम्मेदारी दी गई। उन्होंने ना हिम्मत हारी और ना ही उनका विश्वास डगमगाया। वो हर सुबह अपनी साइकिल पर सवार होकर गांव-गांव जाते, खेतों, चौपालों, स्कूलों, मंदिरों तक जाकर लोगों को समझाते और 5-5 रुपए में खाता खुलवाते। ये ग्रामीण बैंक आपके कल का सबसे बड़ा साथी बनेगा, ये उनका विश्वास था। धीरे धीरे मेहनत रंग लाई, लोग जुड़े, गांव में बैंकिंग की रोशनी पहुंची और इसी आधार पर गुप्ता जी ने लगभग 40 वर्षों तक सेवा की। गांव देहात में बैंकिंग को जमीनी स्तर पर मजबूत भी किया। फिर एक दिन उसी ग्रामीण बैंक का भव्य प्रधान कार्यालय नया रायपुर में बनकर तैयार हो गया। कांच की दीवारों, वातानुकूलित कक्षों और ऊंचे पदाधिकारियों से बेहद सुसज्जित। भाग 2, एक उम्मीद की यात्रा। 15 नवंबर 2024 को गुप्ता जी जब 69 वर्षीय रिटायर्ड हो चुके अस्वस्थ शरीर के साथ लगभग 500 किलोमीटर दूर चंद्रपुर से रायपुर पहुंचे। उनके पास एक गंभीर समस्या थी जिनका समाधान बेहद आवश्यक था। कुछ दिन पूर्व जब ग्रामीण बैंक के अध्यक्ष महोदय सूरजपुर के प्रवास पर थे, गुप्ता जी ने उन्हें व्यक्तिगत रूप से मिलकर समस्या का आवेदन सौंपा था। अध्यक्ष महोदय ने बेहद विनम्रता से सुना और आश्वासन दिया, आपकी समस्या जल्द ही सुलझा दी जाएगी। इसी भरोसे के साथ गुप्ता जी 500 किलोमीटर लंबी यात्रा कर प्रधान कार्यालय पहुंचे। भाग 3, भव्य भवन, बंद द्वार। नया रायपुर स्थित ग्रामीण बैंक के चमचमाते प्रधान कार्यालय में पहुंचकर गुप्ता जी ने कहा कि मैं अध्यक्ष महोदय से मिलना चाहता हूं। स्टाफ ने तत्क्षण जवाब दिया कि अध्यक्ष महोदय शहर से बाहर हैं। गुप्ता जी की तो जैसे सांस ही रुक गई हो। गुप्ता जी बोले कि कोई बात नहीं, फिर मुझे जनरल मैनेजर साहब से ही मिला दीजिए। उन्हें एक कोने में अजनबी सा बैठा दिया गया। 1 घंटा बीता, 2 घंटा बीता और फिर 3 घंटे के बाद आखिरकार एक स्टाफ सदस्य आया और बोला कि जनरल मैनेजर साहब ने कहा है कि अपॉइंटमेंट लिए बिना आपसे मुलाकात नहीं हो सकती। गुप्ता जी यह सुनकर चुप रह गए। ना नाराजगी, ना ऊंचा स्वर, बस एक धीमी मुस्कान जिसमें थकावट भी थी और व्यवस्था भी थी। भाग 4, मन का द्वंद्व। घर लौटते समय गुप्ता जी सोचते रहे कि क्या यही वही ग्रामीण बैंक है जिसकी नींव हमने रखी, अपने खून पसीने से रखी थी। क्या अब वहां अपॉइंटमेंट के बिना इंसान की पीड़ा नहीं सुनी जाती?
उन्हें अध्यक्ष महोदय की याद आई। वो तो बहुत सहृदय और समझदार व्यक्ति हैं, शायद उन्हें ये मालूम ही नहीं कि उनके अधीनस्थ अधिकारी रिटायर्ड अफसरों के साथ ऐसा व्यवहार करते हैं। गुप्ता जी आज भी इसी असमंजस में हैं। क्या मेरा पत्र अध्यक्ष महोदय तक पहुंचेगा? क्या उन्हें मालूम चलेगा कि जिस बैंक को खड़ा करने वालों में मैं भी एक था, आज उस बैंक की देहरी पर बैठकर भी भाग 5 एक पत्र। एक पुकार 6 अगस्त 2025 को। छह अगस्त 2025 को गुप्ता जी ने एक पत्र लिखा, एक शांत पर गहराई से भरा हुआ पत्र। इसमें न कोई शिकायत थी और न कोई शिकवा, पर एक हर पंक्ति में एक पुकार थी। भविष्य में कोई और वरिष्ठ अधिकारी या नागरिक या सेवानिवृत्त कर्मचारी इसी पीड़ा से ना गुजरे। इमारत ऊंची हो सकती है, पर उनकी नींव हमेशा जमीन पर ही होती है। और गुप्ता जी जैसे अनेकों ग्रामीण बैंक कर्मचारी वो नींव होते हैं जिसके बल पर ये बिल्डिंग टिकी होती है। अगर आज ग्रामीण बैंक के भवन में एसी चलता है तो कहीं ना कहीं किसी गुप्ता जी के तपती धूप में की गई सेवा का ही फल होता है, सेवा का ही फल होता है।